हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। तो गाइस प्रसाद खा रही हूँ मैं। तो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। लगभग 12:30 से ज़्यादा, पौने 1 बज गया है। तो आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाया था, अब कर रही हूँ। तो अब बारिश हो रही है गाइस, आज सुबह से ही। तो आज सुबह से बारिश हो रही है। मेरा बेटा को मैं स्कूल छोड़ के आई थी जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अब भी हो रही है, तेज़ हो गई है थोड़ी। तो मेरी बेटी कह रही है मैं भी जाऊँगी भैया को लेने, पर बारिश हो रही है। अभी तो मैंने इसे टीवी पे लगा दिया, ये देखिए। अभी मैंने टीवी में लगा दिया, तो टीवी देख रही है। तो मैं निकल जाऊंगी धीरे से, छाता लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से। तो गाइस घर में रह के क्या ब्लॉग बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है, इस वजह से आज ब्लॉग बनाने क्या बनाती, खाना पीना सब खा लिया है। आज मैंने आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई थी। सुबह पूड़ियाँ बना दी थी बेटे के लिए टिफिन में, तो पूड़ी लेके चला गया था। मेरी बेटी ने भी पूड़ी खाई है सब्जी, और मैंने रोटी सब्जी खाई है। तो खाना अभी अभी खाया है, अभी खा के फ्री हूँ। तो अब जाऊंगी अपने बेटे को लेने। अब देखते हैं, बारिश तो हो रही है। एक दिन गई थी तब भीग गई थी, फिर नहाई थी आके जब बीमार पड़ गई थी। अब आज देखते हैं क्या होता है। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में, ठीक है? जैसा भी होगा आपको दिखाऊंगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक। तो गाइस अभी लगभग शाम के 4:30 बज गए हैं, और मैं अपने बेटे को ले आई थी, छाता लेकर गई थी। हाँ, ये देखिए मेरी बेटी का। तो छाता लेकर गई थी, बट ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। बेटे को घर पे छोड़ कर गई थी, उसको टीवी चला दिया था। हाँ अभी रुको, टीवी चला कर मोबाइल देखी चली गई थी। तो ये देखती रही थी, तो मैं चली गई थी फटाफट से, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी जब मैं लेकर आई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी। तो सुबह से बादल ही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, कभी बंद हो जाती है कभी पड़ने लगती है, बस धूप नहीं निकली है आज। हाँ, तो बादल है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पंखा ही मैंने कम स्पीड में कर रखा है, स्लो कर रखा है, क्योंकि ठंड लग रही थी ज़्यादा स्पीड में। तो अभी मेरा बेटा गया है ट्यूशन, तो आने वाला होगा, 3 बजे जाता है वो, तो आ जाएगा। फिर उसके यूटी चल रहे हैं, तो उसकी तो तैयारी करवानी है यूटी की। आ जाएगा तब उसके बाद भी मैं घर पर भी तैयारी करवाऊँगी। तो गाइस आज मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि कल मेरे को रात में नींद ही नहीं आई। 1:30 बजे सोई हूँ मैं, और सुबह 6 बजे उठ गई हूँ। सिर्फ 4.5 घंटे ही सोई थी, तो इस वजह से दिन में आ रही है नींद। पर मैं सोऊंगी नहीं दिन में, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आएगी। फिर रात को वही 1-1:30 बज जाएगा सोने में, फिर सुबह उठने में वही दिक्कत हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा ख़राब। तो मैं इसलिए सोई नहीं हूँ दिन में, तो ताकि रात को मैं जल्दी सो जाऊँगी इसलिए। और बने रहिए ब्लॉग में। मेरा बेटा भी आने वाला है, फिर छत पे जाऊंगी मैं, थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, और मेरी बेटी के ड्रामे देखिए। तो ये देखिए उसका भाई आ रहा है, तो उसकी कह रही है मेरा बेटा आ गया। बेटा आ गया। कौन आ गया? बेटा। तुम्हारा बेटा आ गया? कहाँ है तुम्हारा बेटा? आ रहा है। हाँ। और तुमने अपने भाई के ये पैन रखे हैं, अब भैया पिट्टी करेगा, टांग दो, भैया पिट्टी करेगा आके। तो गाइज मैंने टोकरे में छिलके रखे हुए हैं आलू के। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, सो करके उठ के, और रात को नींद नहीं आई थी, तो 1-1:30 बजे ही सोई थी। तो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, लेकिन तबीयत ऐसी चल रही थी मेरी, इसलिए अब तो मैं ठीक हूँ, अब मुझे आराम है। रात को भी मैं दवाई खा कर ही सोई थी। तो अभी अभी मैं नहा करके आई हूँ, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह, अब कपड़े सब ऐसा काम हो गया। अब मैंने नहा करके सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठा दिया है। अब मैं उन्हें स्नान वगैरह कराऊंगी, और उससे पहले अपने बच्चों को, बेटे को सुला करके उठाऊंगी। ये देखिए सो रहे हैं, ये देखिए दोनों सो रहे हैं। तो अभी कृष्णा को उठाऊंगी, क्योंकि दूध वगैरह भी वही लेके आता है दुकान से सुबह सुबह, क्योंकि फ्रिज नहीं है, तो इस वजह से दूध वही लेकर आता है सुबह। जब भी ज़रूरत होती है जब भी मंगाती हूँ, एक्स्ट्रा मंगा कर नहीं रखती, कोई ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो अब मैं अपने बेटे को भेजूँगी दूध वगैरह लेने, पापे वगैरह नाश्ता,
और मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी आज टिफ़िन में मैक्रोनी बनाना, तो भाई मैक्रोनी बनाऊंगी उसके लिए, पास्ता। तो बने रहना गाइस ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने लड्डू गोपाल को भी नहलाकर उनको वस्त्र बना दिया और पूजा भी कर दी है। तो आप देखिए मैं अपने बेटे का लंच तैयार कर रही हूँ, नाश्ता तैयार कर रही हूँ। देखिए गाइस इधर चाय बन रही है और इधर मेरे बेटे के लिए पास्ता उबल रहा है, जो कि उबल चुका है क्योंकि मैंने पूजा करने से पहले रख दिया था उबलने के लिए। तो ये उबल चुका है। और इधर बन रही है चाय। अब मैं इसको इस पर निकाल लेती हूँ, इसमें क्योंकि इसका पानी निकाल देंगे इसमें। ये देखिए देखिए थोड़ा सा ही कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, धुआं धुआं हो गया। तो थोड़ा सा ही कर रही हूँ बस, थोड़ा ही पास्ता बना रही हूँ सिर्फ टिफ़िन के लिए, और थोड़ा बहुत बेटी खाएगी तो खा लेगी, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नुकसान करता है। तो बस अब मैं चाय बन जाती है, तो वैसे ही मेरा बेटा भी नहा रहा है, नहा करके आएगा तब उसको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में। तो गाइस कल मैं मार्केट गई थी, तो ये भुट्टे लेकर आई थी, बच्चों का मन था, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है भुट्टा, तो मैं सेक रही हूँ भुट्टा। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, ये रखे। और तो शाम के बज रहे हैं लगभग 6, तो मैंने सोचा भुट्टे भून देती हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि ट्यूशन से आया भी मेरा बेटा थोड़ी देर पहले। तो अभी मैं छत पे चली गई थी, थोड़ी देर छत पे बैठ के आई हूँ, फिर भुट्टे, तो छत पे से अभी आई हूँ मैं, तो मैंने सोचा भुट्टे भून देती हूँ बच्चों के लिए। तो ये भुट्टे भून रही हूँ मैं, ये देखिए गैस पर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, किस किस को पसंद है भुट्टे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बने रहना गाइस ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए मेरा बेटा भुट्टे के दाने निकाल रहा है कटोरी में लड्डू गोपाल के लिए, भोग के लिए। ये देखिए अभी मैं बताओ, ये देखो जल्दी जल्दी निकालो, अभी गर्म है तो इसलिए। और ये इंतज़ार कर रही है खाने के लिए, खाओगी? क्या है मुँह में है? कुछ नहीं है। तो बेटा मेरा भुट्टे छील रहा है, ये देखिए। तो गाइस देखिए मेरे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं आज, ये देखिए, क्योंकि आज यूटी का लास्ट डे था, ड्राइंग कंप्लीट करनी थी। तो ये देखिए दोनों बच्चे, क्या अपनी ड्राइंग दिखाओ। ये देखिए मेरी बेटी की ड्राइंग, कमेंट बताना कैसी है। और ये मेरा बेटा ड्राइंग कर रहा है, हटो। तो गाइस खाना वगैरह बन गया है, तो बस बेटे का काम कंप्लीट हो जाए तभी हम खाना खाएंगे। लड्डू गोपाल का भी भोग लगा दिया बेटे ने। तो बने रहना गाइस ब्लॉग में, आपसे कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो अभी अंदर जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है बाहर, तो अंदर बड़ा वाला बल्ब लगा हुआ है, तो अंदर जाके बात करती हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो गाइस मैं यही बताने वाली हूँ कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से, क्योंकि गाइस मेरे जो हस्बैंड है वो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में पहले बताया हुआ था कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो वो बाहर गए हुए थे तो उनके चोट लग गई है, तो इस वजह से मतलब मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने का। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं था मुझे, फिर बाद में बताया कि मतलब ये घबरा जाएगी ज़्यादा इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा ही चोट लग गई है पैर में। तो 2 दिन से वो सिर्फ लेटे हुए हैं, रेस्ट पर ही हैं, कुछ काम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा लग गई है, घुटनों में ज़्यादा लग गई है। और ये इसी वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आपको पता ही है अगर किसी को कुछ हो जाता है फैमिली में तो मन नहीं लगता है। तो वही है ना, बाहर हैं और सामने भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा वो टेंशन सी हो रही थी, और इस वजह से मन भी नहीं लग रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने में। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे भी दिखाया था, तो ज़्यादा ही लग रही है, उनके घुटनों में ज़्यादा लग रही है, घाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखते कब तक ठीक होगा, कितने दिन लगेंगे। तो इस वजह से मन ही नहीं लग रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने में। तो अब हम खाना खाएंगे और बच्चे भी खाना वगैरह खाएंगे। ड्राइंग वगैरह करने के बाद मेरे बेटे के यूटी चल रहे थे, तो मैं उसी में लगी हुई थी, उसकी तैयारी करवाने में। बस स्कूल से आता था तो सीधा पढ़ाने में लग जाती थी, फिर ट्यूशन जाता था, फिर ट्यूशन से आता था फिर मैं पढ़ाने में लग जाती थी,
ताकि यूटी में नंबर अच्छा है, क्योंकि यूटी के जो पेपर है, मतलब यूटी के जो नंबर होते हैं वो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट होता है ना उसमें भी ऐड होके आते हैं यूटी के। तो इस वजह से मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पिछली बार यूटी में इसके अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो इस बार तो भी ठीक ठाक नंबर आए हैं, अच्छे आए हैं। तो इस वजह से मैं उसी में लगी हुई थी, क्योंकि ये ज़रूरी है। मतलब ब्लॉगिंग तो बाद में भी होती रहेगी, पर ये ज़रूरी है। तो मैं इस वजह से बेटे की पढ़ाई में लगी हुई थी, और फिर मेरे हस्बैंड की वजह से थोड़ा मैं परेशान थी, इस वजह से नहीं बना पाई ब्लॉग। तो गाइस आप लोग मेरी ब्लॉग भी कम देख रहे हैं। मैं क्या ही बनाऊँ ज़्यादा, मतलब मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ, तो बस इसलिए मैं घर का ही ब्लॉग बना पाती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा गाइस, क्योंकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे जब मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा। और मेरे ब्लॉग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। तो गाइस अब मैं इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि आपके कंटिन्यू ब्लॉग आए। भैया घर में कुछ हो जाता है तो फिर मन ही नहीं करता, आपको ही पता है ये सब काम करने का, ब्लॉगिंग या खाना वाना। खाने भी मैं ऐसे ही खा रही थी 2 दिन से। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा फेसबुक पेज है संगीता अजीत के नाम से, उसको भी फॉलो कर लेना गाइस, ठीक है। बाय बाय।